तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्रिप्टोग्राफी है। क्रिप्टोग्राफी इज ऑल अबाउट द इंक्रिप्शन एंड to understand the encryption, cryptography is the conversion of data into scrambled text, यानी कि उसको encrypt कर देते हैं और फिर उसको दोबारा decrypt करके हम उसको access कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे पास कोई प्लेन टेक्स्ट है उसको हम साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दें। साइफर टेक्स्ट का मतलब ये है कि जैसे उसको हमने इनक्रिप्ट कर दिया, इनक्रिप्ट करने के बाद उसको हमने दोबारा प्लेन टेक्स्ट डिक्रिप्शन की तो फिर वो दोबारा प्लेन टेक्स्ट में आ गया, यानी कि रीडेबल फॉर्मेट में आ गया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन जो होता है वो सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए होता है कि तमाम आपका जो डेटा है वो सिक्योर है और उसको आप कोई दूसरा शख्स जो कि अनऑथराइज हो वो उसको रीड ना कर सके। There are two type of the encryption. One is symmetric and the other is asymmetric. Symmetric encryption के अंदर जो है वो आपके पास एक ही यूज होती है, जो कि इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों के लिए एक ही की यूज होती है। एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन के लिए दो कीज यूज होती हैं, जो कि एक इंक्रिप्शन के लिए और एक डिक्रिप्शन के लिए यूज होती है। इंक्रिप्शन करने के लिए बहुत सारे प्रोटोकॉल्स यूज किए जाते हैं। उन प्रोटोकॉल्स का हम थोड़ा सा देखेंगे, पढ़ेंगे। इनके नाम याद कर लेना बस ज़रूरी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इनकी डिटेल में हम जाना ज़रूरी नहीं है। इनमें से कुछ प्रोटोकॉल्स अब ऑब्सोलीट हो चुके हैं और अब इस्तेमाल नहीं होते हैं। मिसाल के तौर पे फर्स्ट प्रोटोकॉल जो हम पढ़ेंगे वो डीईएस है, जिसे हम डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड है। डेटा स्टैंडर्ड इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड जो है वो एक 64 बिट का इंक्रिप्टिंग मेथड है, और लेकिन अब ये इस्तेमाल नहीं होता है, ये इसके अंदर वीकनेसेस हैं। तो वीकनेसेस की वजह से इस्तेमाल नहीं होता है, तो अब ये ऑब्सलीट हो गया है। हाउएवर इसको आप फॉर सम टाइम इसको यूज़ किया गया। इसका एक एडवांस वर्जन था 3DS के नाम से, वो यूज़ किया गया। 3DS के अंदर इसको 3 टाइप्स जो है ना इसकी प्रोसेस को रिपीट किया जाता था, ताकि इसको इंक्रिप्शन मजीद इंक्रीज किया जा सके डीईएस का। लेकिन अब ये डीईएस भी और 3DS दोनों ऑब्सलीट हो चुके हैं और अब ज़्यादातर यूज़ होता है एईएस। एईएस जो होता है एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड है, जो कि यूएस गवर्नमेंट ने अपनी एजेंसीज के लिए बनाया था। ठीक है, और इसके अंदर डिफरेंट वर्जन्स आते हैं, एईएस 128, एईएस 192 और एईएस 256। ये उनकी स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड है, जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी उतना ज़्यादा की इंक्रिप्शन लेवल होगा। There are the some other encryption methods also used in like RC4, RC5, RC6। ये स्ट्रीमिंग डेटा की इंक्रिप्शन के लिए यूज होते हैं, जैसे कि आपकी वायरलेस डेटा कीज की इंक्रिप्शन के लिए। ठीक है, then again this come to the DSA. DSA is called the digital signatures, एंड जो आपकी ईमेल्स वगैरह होती हैं उनके अंदर आप डिजिटली साइन कर सकते हैं, सो दैट यू कैन अवॉइड द फिशिंग एंड अदर थिंग्स एज वेल, एंड यू कैन गेट कंफर्मेशन के जो ईमेल आ रही है वो एक्चुअल यूजर की तरफ से आ रही है या नहीं आ रही है। Then again there is an called the RSA. RSA is the reverse shimmer element। 3 साइंटिस्ट के नाम है, उनके नाम के ऊपर ये इंक्रिप्शन मेथड बनाया गया था। इंक्रिप्शन के अंदर इसके अंदर हम RSA को बहुत ज्यादा यूज करते हैं, RSA कीज यूज करते हैं। इन RSA कीज की मदद से हम जो है वो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन वगैरह उसको हम इनेबल कर सकते हैं। ठीक है, then there is another thing which is called the hashing. Hashing is called the basically वन वे हैश भी इसको कहते हैं। वन हैशिंग का मतलब ये होता है कि आपके पास किसी भी डॉक्यूमेंट या किसी भी टेक्स्ट का आप हैश क्रिएट कर लेते हैं। इस हैश से दोबारा से डॉक्यूमेंट नहीं क्रिएट हो सकता। मतलब ये इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन नहीं है, ये सिर्फ इस डॉक्यूमेंट का एक हैश क्रिएट कर दिया गया, इससे ये वेरीफाई होगा कि ये डॉक्यूमेंट जेन्युइन है कि नहीं है, और पासवर्ड्स की कंफर्मेशन है। लेट मी शो यू सम डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इट। तो हमारे पास एक यूटिलिटी है जिसको हम हैश कैल्क का नाम देते हैं। हैश कैल्क ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब सपोज करें इसके अंदर मैं कोई एक टेक्स्ट, अक्सर जो डेटाबेसेस के अंदर पासवर्ड भी सेव किए जाते हैं वो भी क्लियर टेक्स्ट में नहीं रखे जाते, बल्कि उनको भी हैश के फॉर्मेट में रखा जाता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं अगर कोई यहाँ पे अगर वर्ड दूं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ पाकिस्तान, और मैं यहाँ पे इसके डिफरेंट हैश क्रिएट कर सकता हूँ। कैलकुलेट करूँ तो ये डिफरेंट हैश क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है,
तो ये जो हैश इसका यहाँ क्रिएट हुआ है, ये इसका SHA-1 है, ये MD5 है, इस तरह से डिफरेंट हैश है। और अगर मैं किसी वेबसाइट के ऊपर जाऊं, फॉर एग्जांपल MD5 हैश, तो गूगल पे जस्ट सर्च करके तो मे बी यहाँ पे आ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाकिस्तान जनरेट, तो इसने भी एक हैश यहाँ पे क्रिएट करके दे दिया पाकिस्तान के नाम का, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ पूरा हैश ना भी सही, अगर 326BF आखिरी के 3-4 अल्फाज हैं, DB326BF, तो यहाँ पे जाके देखूं तो यहाँ भी वही हैश क्रिएट हुआ है जो वहाँ पे हैश हुआ है। बताने का मकसद ये है कि MD5 का हैश किसी एक कीवर्ड का आप कहीं पर भी क्रिएट करेंगे वो सेम हैश होगा। तो जब हम पासवर्ड सेव कराते हैं डेटाबेसेस के अंदर, तो हम हैश सेव करा लेते हैं। तो यूजर जब अपने पास किसी पोर्टल के ऊपर पासवर्ड डालता है, तो पासवर्ड ट्रांसमिट नहीं करता है, बल्कि उसका हैश कन्वर्ट होकर हैश ट्रांसमिट होता है और हैश टू हैश मैचिंग होती है, ठीक है। तो अगर पासवर्ड कॉम्प्रोमाइज भी हो जाए, फॉर एग्जांपल डेटाबेस में से कोई डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड निकाल ले, या फिर एसक्यूएल इंजेक्शन के थ्रू हम पासवर्ड वहां से एक्सट्रैक्ट कर लें, तो फिर भी हमारे पास एक्चुअल पासवर्ड नहीं आता, सिर्फ हैश आता है। इस हैश को डिक्रिप्ट करने के तरीके दर हकीकत देखा जाए तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये कुछ मेथड्स होते हैं जो कि हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप गूगल पे दोबारा जाइए और जाके आप लिखिए MD5D हैश डिक्रिप्ट, ठीक है। तो कुछ वेबसाइट्स आ जाएंगी जो क्लेम करती हैं कि इसकी डिक्रिप्शन कर सकती हैं। दर हकीकत वो डिक्रिप्ट नहीं कर रही होती हैं, बल्कि उनके पास बहुत सारे हैशेस स्टोर्ड हुए हुए होते हैं और उनमें से वो फाइंड आउट कर लेती हैं। सो लेट्स ट्राई आउट सम ऑफ देम। जैसे हम यहाँ पर जाते हैं और इस ये वाला मैं हैश कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ और डिक्रिप्ट करता हूँ, तो इसके पास नहीं है। बहुत ही कॉमन सा हैश है, हालांकि ये दूसरे ट्राई करते हैं वेबसाइट, ठीक है। पेस्ट करता हूँ, डिक्रिप्ट करते हैं, और ये नीचे लिखा हुआ आ गया पाकिस्तान, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि ये कोई इन्होंने डिक्रिप्ट नहीं किया है, डिक्रिप्ट का बस ऐसे ही इन्होंने वर्ड लिख दिया है, लेकिन हकीकत में ये हैश इनके पास डेटाबेस में मौजूद था। तो इन्होंने बस इस हैश को उस हैश के साथ मैच किया, उसको उनको पता था इसका वर्ड जो है पाकिस्तान है। इसीलिए कहते हैं कि जब कभी भी आपको अपना पासवर्ड, बावजूद इसके कि आपने उसको हैश के फॉर्मेट में सेव किया हुआ होता है डेटाबेसेस के अंदर, लेकिन अगर आपको फिर भी कॉम्प्लेक्स पासवर्ड रखने चाहिए, ताकि अगर आपका हैश भी अगर लीक हो जाए तो हैकर्स उसको मुश्किल से फाइंड आउट कर सकें इन तरह के डेटाबेसेस में, ठीक है। जिस तरह से मैंने एक कीवर्ड को हैश क्रिएट किया, ऐसे मैं चाहूँ तो किसी पूरी फाइल का भी हैश क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे मैं किसी एक पीडीएफ का लिया, मैंने उसका हैश कैलकुलेट कर, पीडीएफ का नहीं, मैं कुछ और लेता हूँ। डेस्कटॉप पे एक टेक्स्ट फाइल है, मैं उसका हैश क्रिएट करता हूँ, ठीक है। अब ये टेक्स्ट फाइल है, उसका मैंने हैश क्रिएट किया, इसका मैं स्नैप ले लेता हूँ। जस्ट टू सेव इट, और मैं इस फाइल में जाता हूँ, जो जिस फाइल का मैंने हैश क्रिएट किया उसके अंदर मैं जाके सिर्फ एक डॉट लगा के सेव कर देता हूँ, यानी कि मैंने उस फाइल को चेंज कर दिया, ठीक है। अब मैं दोबारा जाके इस फाइल को, जो कि पहले से सिलेक्ट हुई हुई है, ठीक है ना, लेकिन मैं दोबारा से सिलेक्ट करके और उसका फिर हैश क्रिएट करता हूँ। तो अब ये उसका नया हैश बन गया और ये उसका पुराना हैश था। तो आप देखें तो सिर्फ और सिर्फ एक डॉट लगाने से भी उसका हैश अब चेंज हो जाएगा, क्योंकि फाइल चेंज हो गई है। तो ये कहलाती है हैशिंग टेक्निक, ठीक है ना। और यहाँ पर डेट चेंज हो गया। तो इस तरह से हमारे पास ये हैशिंग जो है फाइल्स की को भी मॉनिटर करने में यूज होता है कि ये इट इज इन राइट फाइल और नॉट, ठीक है। आपने अगर इंटरनेट वगैरह के ऊपर अक्सर देखा होगा, जैसे आप काली डाउनलोड करने के लिए जाते हैं ऑफेंसिव सिक्योरिटी से, डाउनलोड काली ऑफेंसिव सिक्योरिटी,
यहाँ भी देख रहे हैं आप SHA 256 जो सम है इसका जो हैश है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं ये वीएम डाउनलोड करूँ और उसका फिर हैश कैलकुलेट करूँ तो मुझे यही हैश मिलना चाहिए। अगर गलत मिल रहा है, दूसरा मिल रहा है तो इसका मतलब कि डाउनलोड प्रॉपर नहीं हुआ है या फिर कुछ और गड़बड़ है। ठीक है? तो इस तरह से फाइल्स की ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए भी हम इस चीज़ को अक्सर यूज़ किया जाता है हमारे पास हैश। So इसे कहते हैं वन मैसेज डाइजेस्ट है। देयर आर द डिफरेंट टाइप ऑफ हैशिंग एल्गोरिथम लाइक द मैसेज डाइजेस्ट है, जिसको हम MD5 भी कहते हैं। MD5 काफ़ी यूज़ होता है हैशिंग एल्गोरिथम पासवर्ड वगैरह सेव करने के लिए, चीज़ें करने के लिए। देन देयर इज़ अदर थिंग व्हिच इज़ द सिक्योर हैशिंग एल्गोरिथम जिसे हम SHA कहते हैं। SHA भी यूज़ होता है, SHA-1, SHA-2, SHA-3 यूज़ होते हैं। SHA जो हैशिंग एल्गोरिथम है वो यूज़ होता है जो आपने क्रिप्टो करेंसी यानी या बिटकॉइंस का नाम सुना होगा तो उसके अंदर भी हमारे पास सिक्योर हैशिंग एल्गोरिथम ही यूज होते हैं शा। देन देयर इज द एसएसएच आ जाता है, सिक्योर शेल आ जाता है। सिक्योर शेल जो है वो एक रिमोट लिनक्स मशीन या सिस्को राउटर्स वगैरह इस तरह की जो राउटर्स होते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। पहले यूज होता था टेलनेट, तो टेलनेट बहुत आसानी से उसके अंदर से यूजर आईडी पासवर्ड आप कैप्चर कर सकते हैं और स्निप कर सकते हैं मैन इन द मिडल अटैक वगैरह इस तरह की चीज़ों की जरूरत। लेकिन आप जब हम ऐसा सर्च करते हैं तो वो उसका इनक्रिप्टेड हो जाता है और इनक्रिप्टेड उसके अंदर नहीं कर सकते आप उसको कैप्चर। देयर आर दी डिफरेंट टूल्स इसके अंदर उन्होंने दिए हुए हैं, वो आपको ट्राई आउट कीजिएगा, जिसमें से एक हैश कैल्क मैंने अभी आपको दिखाया है और बाकी भी चीज़ें हैं जो कि आप इसके अंदर डिफरेंट हैशिंग और एन्क्रिप्शन वगैरह के टूल्स हैं जिनको आप ट्राई आउट कर सकते हैं, ठीक है? देन लास्ट इसके अंदर हमारे पास एक और कंपोनेंट आ जाता है जिसको हम कहते हैं PKI, जिसे पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई वेबसाइट है जैसे फॉर एग्जांपल www.omniacademy.com और इसका यहाँ पे आप देखें तो HTTPS के ऊपर है, ठीक है? अब ये वाकई ओमनी अकेडमी है कि नहीं है तो इसको चेक करने के लिए हम SSL पे जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे कि इशू टू ओमनी अकेडमी हुआ हुआ है। कहाँ से किसने इशू किया? GoDaddy ने इशू किया, तो इस तरह से एक सर्टिफिकेट इशू हुआ हुआ है। और ये सर्टिफिकेट जो है अगर हम इसकी सॉरी डिटेल्स में जाते हैं तो यहाँ पे आप जाके देखते हैं तो SHA-256 RSA और SHA-256 को मिलाकर जो है इसका इन्होंने एक कॉम्बिनेशन बनाया है और इसका सिग्नेचर एल्गोरिथम इसका जो है ना इसके ऊपर है, ठीक है? तो इस तरह से ये इसका PKI इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो जितनी भी अगर जैसे बैंक्स वगैरह की साइट्स होती हैं और तो वो भी सारी इसके ऊपर SSL सर्टिफिकेट के ऊपर होती हैं ताकि जो भी यूजर आईडी पासवर्ड कम्युनिकेट हो रहा हो वो प्रॉपर हो। तो इसको हम कहते हैं बेसिकली PKI इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें सर्टिफिकेट इशू किया जाता है यूजर्स को, ठीक है? और इस तरह से डिफरेंट जो साइट्स हैं वहाँ से जाके सर्टिफिकेट खरीद सकते हैं। जैसे ओमनी अकेडमी ने GoDaddy से खरीदा है तो इस तरह से और भी दूसरी साइट्स हैं जहाँ से जाके ये सर्टिफिकेट्स परचेज किए जा सकते हैं। तो थर्ड पार्टी आपका सर्टिफिकेट इशू करती है। एक से कराता है सेल्फ साइन सर्टिफिकेट, यानी कि वो सर्वर अपने आप को खुद इश्यू कर रहा होता है सेल्फ साइन, वो वैलिड नहीं होता। जबकि साइन सर्टिफिकेट का मतलब ये है कि आपको थर्ड पार्टी आपको ये सर्टिफिकेट इशू कर रही होती है, ठीक है जी? सिमिलरली ईमेल इंक्रिप्शन होती है। ईमेल इंक्रिप्शन के अंदर डिजिटल सिग्नेचर्स होते हैं। डिजिटल सिग्नेचर मींस का मतलब ये कि वो ईमेल के ऊपर डिजिटल सिग्नेचर आ रहा होता है साथ में कि हाउ इट इज टू वेरीफाई दैट दिस ईमेल इज फ्रॉम XYZ पर्सन, ठीक है? और SSL जो होती है जैसे कि यहाँ पर आ रहा है कि HTTPS, ये S जो है ये SSL का है बेसिकली। तो SSL जो होती है वो आपके सिक्योर सॉकेट लेयर होती है जो कि आपके जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं उनको सिक्योर करने के लिए होती है। और अगर ये सारी वो ज़्यादातर वेब ट्रैफिक जो होता है वो SSL के ऊपर होता है, लेकिन सारी चीज़ें वेब ट्रैफिक के ऊपर नहीं होती। देयर आर सर्टेन थिंग्स जो होती हैं वो ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर भी काम कर रही होती हैं और वहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो डेटा कम्युनिकेट होता है उसको TLS के थ्रू सिक्योर किया जा रहा होता है। देयर इज एन ओपन SSL टूल किट है जिसके थ्रू हम ये डिफरेंट सर्टिफिकेट्स वगैरह जनरेट कर सकते हैं, ठीक है? देन इन द लास्ट वी कैन यूज द डिस्क इंक्रिप्शन XML कि हम अपने डिस्क पे मौजूद डेटा भी इंक्रिप्ट कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका उसका जो अगर मैं बताऊं आपको तो वो ये है कि फॉर एग्जांपल आप किसी ड्राइव में गए और जाके वहाँ पे आपके पास सपोज करें कि कोई एक फाइल है, ठीक है? एंड इस फाइल को अगर आप राइट क्लिक करें
प्रॉपर्टीज में जाएं, एडवांस में जाएं, तो इनक्रिप्ट कंटेंट टू सिक्योर डेटा। ठीक है, आपने इसको कर दिया, ओके कर दिया, ओके कर दिया। इनक्रिप्ट फाइल एंड इट्स पेरेंट फोल्डर, इनक्रिप्ट फाइल ओनली, तो मैंने सिर्फ आपको डेमोन्स्ट्रेट करना है तो इसलिए मैंने सिर्फ फाइल ओनली कर दिया। ठीक है, एंड ओके कर दिया। अब आपको शायद इस फाइल के अंदर एक छोटा सा येलो टाइप डॉट नजर आ रहा होगा, ये बेसिकली एक लॉक का साइन है। ठीक है, इस फाइल नीचे के नीचे जो दूसरी टेक्स्ट फाइल है उसके अंदर नजर नहीं आ रहा होगा। तो इस फाइल को बेसिकली मैंने इनक्रिप्ट कर दिया होगा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे मेरी फाइल मेरे लिए अभी भी ओपन है, मैं इसको एडिट कर सकता हूँ, सेव कर सकता हूँ, एंड आई कीप वर्किंग ऑन इट। लेकिन ये फाइल मैं अगर कहीं और किसी को सेंड कर दूंगा तो ये फाइल उसके पास नहीं चलेगी, मेरे डेटा मेरे कंप्यूटर में से फाइल अगर रिमूव हो जाती है, कोई शख्स ले लेता है फाइल, तो उसके पास ये फाइल नहीं चलेगी जब तक कि मैं इस फाइल के साथ इसका मौजूद जो एसएसएल सर्टिफिकेट है वो इसका एक्सपोर्ट करके ना दूं। ये देख रहे हैं आप साथ में, प्लीज मूव द विंडो फ्रॉम द शेयर्ड एप्लीकेशन। ठीक है, अब ये आपको ये नजर आ रही हो, आई डोंट थिंक सो कि ये आपको नजर आ रही होगी, ये आ रही है हसन? सही है, ये आ रहे हैं, और ऊपर से प्लीज मूव दिस विंडो अवे फ्रॉम द शेयर्ड एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये चीज जो है ये बेसिकली क्या है कि ये इसका जो है ना ये सर्टिफिकेट है। अब अगर मुझे किसी फाइल किसी को भेजनी होगी तो मैं क्या करूंगा कि मैं इसके ऊपर जाके जो है ना बैकअप कीज करूंगा, और बैकअप की करके जो है मैं इसको जो है तमाम इसको एक्सपोर्ट करूंगा, और एक्सपोर्ट करके जो है मैं उसका यूजर आईडी पासवर्ड वगैरह इसके अंदर सेटअप करूंगा। ठीक है ना, जैसे मैंने इसको पासवर्ड सेटअप कर दिया, टेस्ट टेस्ट, नेक्स्ट करूंगा, और कोई फाइल नेम दे दूंगा टेस्ट, ब्राउज कराऊंगा, डेस्कटॉप के ऊपर ही कर रहा हूँ, टेस्ट, फिनिश, ओके, ठीक हो गया। तो मेरे पास ये टेस्ट के नाम से ये देख रहे हैं तो आप एक इसका जो एसएसएल है वो एक्सपोर्ट हो गया है। ठीक है, अब मैं अगर इसको राइट क्लिक, अब मैं ये फाइल अगर आपको भेजूंगा तो ये आपको साथ में सबसे पहले इसका ये राइट क्लिक करके इंस्टॉल पीएफएक्स करना पड़ेगा। जब आप अपने पास इंस्टॉल पीएफएक्स कर लेंगे उसके बाद फिर जब आप ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आप चलाएंगे तो फिर आपको ये आपके पास भी ओपन हो जाएगा, अदरवाइज ये ओपन नहीं होगा। So this is just one method of encrypting the data on the file, sorry on the disk। लेकिन अगर आप चाहें तो देयर आर दी टूल्स अवेलेबल जो कि पूरी पूरी डिस्क को इनक्रिप्ट कर देते हैं, पूरी ड्राइव इनक्रिप्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से उस ड्राइव का फायदा ये होता है कि अगर वो लैपटॉप आपसे जैसे स्नैच हो जाए, या आपका मोबाइल फोन के अंदर भी इंक्रिप्शन के मेथड मौजूद होते हैं कि अगर आपका डेटा इनक्रिप्ट स्नैच हो जाए तो उसमें से कोई डेटा जो है कोई निकाल नहीं सकता, चोरी नहीं कर सकता। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि कॉन्फिडेंशियल चीज़ों के ऊपर काम कर रही थी, जैसे आपकी हाई क्लासिफाइड डेटा जिनके पास होता है, जैसे एटॉमिक प्लांट्स हो गए, या फिर जो कंपनीज के अंदर ऑडिटर्स वगैरह इस तरह के लोग होते हैं जिनका मुख्तलिफ कंपनीज का डेटा होता है, कॉन्फिडेंशियल डेटा, तो उनके डिस्क को पूरा इनक्रिप्ट किया जाता है। ठीक है जी, तो ये इस तरह के हमारे पास डिफरेंट, आज हमने इंक्रिप्शन का थोड़ा सा हमने चीज़ों को पढ़ा है, और आई विल सेंड दिस नोट्स टू यू एज वेल, और उसको जो है ना वो फिर आप उसको देख लेना। ठीक है जी, सो सो फार आज की टॉपिक में सिर्फ इतना ही था।